सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा परिपूर्ण संख्याएं अर्थात परफेक्ट नंबर। ठीक है ना। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? वह पूर्णांक जो स्वयं को छोड़कर अपने से सभी गुणनखंडों के योगफल के बराबर हो, वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है ना। नोट करिए आप लोग। परिपूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर। ठीक है ना। परफेक्ट नंबर की खोज किसने की? एक यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड था, उसने परफेक्ट नंबर की खोज की। ठीक है ना। तो पहले नोट कर लीजिए आप लोग कि यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने परिपूर्ण संख्या की खोज की। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने परिपूर्ण संख्या की खोज की। अब यह परिपूर्ण संख्या है क्या? पहले मैंने बता दिया कि वह पूर्णांक जो स्वयं को छोड़कर, पहले हमें उस संख्या का गुणनखंड करना है, फैक्टर निकालना है, और उसके सही फैक्टर में से स्वयं संख्या भी एक फैक्टर होती है संख्या का, है ना। तो स्वयं संख्या को अलग कर देना है और जो शेष फैक्टर हैं उन सबका सम करना है। यदि वह सम उस संख्या के बराबर आ रहा जो संख्या हमारी थी, पूर्ण संख्या थी, तो वह परिपूर्ण संख्या कहलाई। तो पहले परिभाषा नोट कर लीजिए आप लोग। परिपूर्ण संख्या वह पूर्णांक जो स्वयं को छोड़कर अपने से सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो। जो स्वयं को छोड़कर अपने से सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो। अपने से सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो, परिपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है ना। परिपूर्ण संख्या कहलाती है। बहुत आसान है इसको समझना। आपको क्या करना है कि जो भी संख्या आपको दी हुई है पूर्णांक संख्या, उसके फैक्टर ज्ञात करना है, और फैक्टर में वह स्वयं संख्या भी शामिल होगी, तो स्वयं संख्या को अलग कर देना है, और अलग करने के बाद जो शेष फैक्टर बचते हैं उन सबको जोड़ देना है। और यदि जोड़ने पर योगफल उसी पूर्णांक के बराबर प्राप्त हो जिसके हमने फैक्टर किए थे, तो वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं इसको। ठीक है ना। तो पुनः हम बता दूंगा आपको कि यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने परिपूर्ण संख्या की खोज की थी। और परिपूर्ण संख्या क्या होती है? वह पूर्णांक जो स्वयं को छोड़कर अपने शेष सभी गुणनखंडों के योगफल के बराबर हो, वह परिपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको हम
समझाने का प्रयास करते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि परिपूर्ण संख्या क्या है। एक एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे 6 ले लिया। अब 6 के हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब 1 इंटू 6 6 आएगा, 2 इंटू 3 1 जा 3 6 आएगा, ठीक है ना। और 2 इंटू 3 हो गया, ये आपके फैक्टर हो गए हैं। अब देखिए 6 के सभी गुणनखंड, पहले हम सभी लिखते हैं। 1 होगा, 2 3 और 6। लेकिन हमारी परिभाषा ये बताई मैंने आपको कि सभी गुणनखंड तो लिख लिए हमने, अब सभी में से स्वयं को अलग कर देना है, स्वयं को अलग कर देना है। तो देखिए 6 के स्वयं को छोड़कर, ठीक है ना, शेष गुणनखंडों का योगफल। अब शेष क्या है आपके, 1 + 2 + 3, तो 2 1 3 3 6। आपने देखा कि 6 के हमने सभी गुणनखंड जब लिखे हुए थे तो हमने स्वयं संख्या को छोड़ के और बाकी जो गुणनखंड थे उनका हमने सम किया, और सम करने पे क्या आया, 6 आया। तो यह 6 एक परिपूर्ण संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। तो 6 क्या हो जाएगी, 6 एक परिपूर्ण संख्या है, परिपूर्ण संख्या है। बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते हैं। हमें केवल एक मेथड तैयार रख लेना है कि हम दी हुई संख्या की फैक्टर करते हैं, फिर सही फैक्टर लिख लेंगे, और सही फैक्टर लिखने के बाद स्वयं जो पूर्णांक था उसको छोड़ देंगे, क्योंकि स्वयं संख्या भी अपने संख्या का गुणनखंड होता है, ठीक है ना। तो स्वयं को छोड़ देंगे और बाकी जो गुणनखंड बचते हैं उनको हम जोड़ देंगे। और ऐसा करने पे यदि योगफल वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाएगी। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 28। दूसरा एग्जाम्पल 28 लिया, ठीक है ना। अब 28 को हम फैक्टर निकालते हैं 28 के। तो देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। 2 से अगेन डिवाइड हुआ, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। अब देखिए 1 इंटू 28 कितना आएगा, 28। यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपको, 2, तो 2 इंटू 2 7 जा 14, अर्थात 14 2 जा 28। यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, 4 है यहाँ पे, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, 4 इंटू ये बचा 7, तो 7 देखा आपने, 28, 7 4 जा 28। अब क्या दिख रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया आपका, और 2 2 जा 4 हो गया, 7, अब कुछ नहीं है। तो देखिए 28 के सभी गुणनखंड लिखते हैं हम लोग। 28 के सभी गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1
देखिए आप लोग, ये आसान तरीका है पता लगाने का जो मैं बता रहा आपको। 4, 7, 14 और 28, ठीक है ना। 1, 2, 4, 7, 14, 28 ये सारे गुणनखंड 28 के गुणनखंड में फैक्टर हैं। इन सभी गुणनखंडों में 28 भी शामिल है, जबकि परिभाषा के अनुसार हम इसको अलग कर देंगे 28 को, क्योंकि आपसे ये कहा गया कि वह पूर्णांक जो स्वयं को छोड़कर अपने शेष सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो। स्वयं को छोड़ देना है, स्वयं 28 है आपका। अब शेष गुणनखंडों का फल ज्ञात करते हैं, तो 28 के शेष गुणनखंडों का फल। अब देखिए 28 को छोड़ देंगे हम, ऐसा लिख सकते हैं 28 को छोड़कर शेष सभी गुणनखंडों का योगफल। देखिए आप 1 + 2 + 4 + 7 + 14, अब इनको हम प्लस करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14 और 14 4 28, कितना आ गया आपका 28 आ गया, ठीक है ना। अब आपने देखा कि 28 का पता लगाना था कि ये परिपूर्ण संख्या है अथवा नहीं है, तो पहले इसके हमने फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद सही फैक्टर लिख लिए और स्वयं संख्या को छोड़ दिया। बाकी जो फैक्टर थे उन सब का प्लस कर दिया, और प्लस करने पे यह पाया कि ये प्लस करने पे 28 आ रहा, और जब 28 आ रहा तो यह एक परिपूर्ण संख्या है। तो 28 क्या है, एक परिपूर्ण संख्या है। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, मैं पूरा प्रयास कर रहा कि बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं, ठीक है ना। अब देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हमें पता लगाना है कि दी हुई संख्या परिपूर्ण संख्या है अथवा नहीं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमें उस संख्या के सारे फैक्टर्स पता कर लेना है, और सारे फैक्टर्स जब पता हो जाएं तो स्वयं संख्या को छोड़ करके बाकी शेष फैक्टर्स को हम प्लस करेंगे, और यदि शेष फैक्टर्स उस दी हुई संख्या के बराबर आते हैं तो वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, थर्ड एग्जाम्पल। इसमें ले रहे हैं 50। इसको चेक करते हैं कि ये परिपूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो देखिए पहले हम 50 के फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड किया 25 आया, 5 से डिवाइड किया 5 आया, 5 से डिवाइड किया 1 आया, अर्थात 1 × 50, 50 बन जा 50। 2 यहाँ है, बहुत आसान तरीका बता रहा पता करने का। यहाँ से देखते हैं, आप 1 था, 1 कर लिया मैंने और 50 कर लिया, 1 × 50 50 हो जाएगा। अब 2 यहाँ देखा 2 है, 2 × 2 को बंद कर लीजिए आप, बाकी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25, 25 बन जा 25। अब चेक कर लीजिए आप, 25 2 जा 50। अब यहाँ 3 है आपका, नहीं है। 4 दिख रहा, 4 भी नहीं दिख रहा, 5 है, तो 5 × 5 में 5 को बंद कर लीजिए आप लोग, और 5 2 जा 10, 10 बन जा 10। चेक कर लीजिए आप, 10 5 जा 50। अब 6 है यहाँ पे, नहीं है। 7 8 9 10, 5 2 जा 10, तो 10 यहाँ हो चुका आपका, ठीक है ना। अर्थात ये सारे फैक्टर्स हो चुके हैं। अब देखिए 50 के सभी, हम सभी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम स्वयं संख्या को भी शामिल कर रहे हैं, स्वयं संख्या को भी शामिल कर रहे हैं ना, तो सभी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। 50 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड। अब देखिए 1
5, 10, 25, 50, 10, 25 और 50, ये 50 के सभी गुणनखंड लिखे हुए हैं। अब देखिए, परिभाषा के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें स्वयं संख्या को शामिल नहीं करना है। इसका जब सम करेंगे तो इसको हम अलग कर देंगे, 50 को अलग कर देंगे। अब बाकी जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं इनको प्लस करेंगे। तो 50 को छोड़ करके सभी गुणनखंडों का योगफल, तो देखिए 50 को छोड़कर शेष गुणनखंडों का योगफल 1 + 2 + 5 + 10 + 25। हम इसको प्लस करते हैं। 2 और 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 10 18। अब 18 और 25 कितना हो जाएगा? 43। 43। अब देखा आपने कि 50 के जब हमने फैक्टर किए थे तो उन सभी फैक्टर्स में से स्वयं संख्या को अलग करते हुए शेष फैक्टर्स का हमने प्लस किया और प्लस करने 43 प्राप्त हुआ। स्वयं संख्या प्राप्त नहीं हुई, मैंने 50 प्राप्त नहीं हुआ, 50 प्राप्त नहीं हुआ प्लस करने पे। और जब 50 प्राप्त नहीं हुआ तो ये आपका 50 परिपूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। अर्थात 50 परिपूर्ण संख्या नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज आप लोगों ने सीखा है कि परिपूर्ण संख्या क्या होती है। कुछ मैं और संख्याएं दूंगा आपको अभ्यास करने के लिए कि आप घर में भी अभ्यास करें। तो पहले एक बार दोहरा दूं कि वे संख्याएं, वे पूर्णांक संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर अपने शेष सभी गुणनखंडों के योगफल के बराबर हों। पहले हमें क्या करना है, जिस संख्या का पता लगाना है कि यह संख्या परिपूर्ण संख्या है अथवा नहीं है, तो उस संख्या की हम फैक्टर्स यानी गुणनखंड पता करेंगे। जब सभी गुणनखंड पता हो जाएं तो सभी गुणनखंडों में वह संख्या भी शामिल होगी, क्योंकि वह संख्या ये गुणनखंड होती है अपनी संख्या की, है ना। तो उस स्वयं संख्या को हमें अलग कर देना है और जो बाकी गुणनखंड बचते हैं, आपके शेष जो बचते हैं, उनको प्लस करना है। और प्लस करने पर यदि दी हुई संख्या प्राप्त हो जाए जिसका कि हम पता लगा रहे थे कि परिपूर्ण है कि नहीं है परिपूर्ण, ठीक है ना, यदि प्लस करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है तभी वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। और यदि योगफल उस संख्या के बराबर नहीं है जिसका हम पता लगा रहे थे तो वह संख्या परिपूर्ण नहीं है। जैसा कि आप 50 को देख रहे हैं कि 50 में हमने सभी फैक्टर्स लिए, स्वयं संख्या को अलग कर दिया, शेष फैक्टर्स का हमने प्लस किया और प्लस करने में पाया कि 43 है, 50 नहीं है। 50 होता है यदि ये परिपूर्ण परफेक्ट नंबर कहलाता। अब 50 नहीं है तो ये परिपूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। अब आप अभ्यास करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस में दे रहा अभ्यास करने के लिए, नोट कर लीजिए आप लोग अभ्यास के लिए। अभ्यास प्रश्न जो आप लोग स्वयं से करेंगे, ठीक है ना। पहला है 496, इसका आप पता लगाओगे कि ये परिपूर्ण संख्या है कि नहीं है। और दूसरा है 8128, इसका आप पता लगाओगे। मेथड पता चल गया, विधि आपको बता दी हमने कि किस प्रकार से आप करना है। इन संख्याओं के सही फैक्टर आप, जैसे 496 का पता, 496 का पता लगाना है आपको, तो पहले 496 की हम सभी गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। सभी गुणनखंडों में 496 भी शामिल होगा, लेकिन जब हम योग करेंगे तो 496 को अलग कर देंगे और बाकी जो इसके गुणनखंड होंगे उन सबको जोड़ेंगे। और यदि योगफल, शेष गुणनखंडों का योगफल यदि 496 आता है तब 496 परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। ऐसे ही
8128 के हम सभी गुणनखंड प्राप्त करेंगे और सभी गुणनखंडों में 8128 भी शामिल होगा, ठीक है ना। लेकिन जब योगफल करें तो 8128 को अलग कर देंगे, बाकी के जो गुणनखंड होंगे उन सब का हम प्लस करेंगे और प्लस करने पर यदि 8128 आता है तब यह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाएगी, अन्यथा ये संख्या परिपूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। तो आज आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया कि परिपूर्ण संख्या क्या होता है। दोबारा फिर सुन लीजिए आप लोग। जब भी हमें परिपूर्ण संख्या पता लगाना हो तो हम उस संख्या के सभी गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं और सभी गुणनखंडों में से स्वयं संख्या को अलग करते हुए शेष गुणनखंडों का योगफल प्राप्त कर लेते हैं। यदि शेष गुणनखंडों का योगफल दी हुई संख्या के बराबर आता है तब वह संख्या परिपूर्ण संख्या है, और यदि दी हुई संख्या के बराबर उसका योगफल नहीं आता है, शेष गुणनखंडों का योगफल दी हुई संख्या के बराबर नहीं आता है, तब वह संख्या परिपूर्ण संख्या नहीं है। तो आज आपको बहुत अच्छे से मैंने परिपूर्ण संख्या सिखाया, आप लोग एक बार दोहरा लीजिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको और संख्याओं के बारे में जानकारी दूंगा।